गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 13.1 एक्सरसाइज के जो आपके पास फॉर्मूलेज थे वो आपको बता दिए थे, भेज दिए थे। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है देखिएगा, इसके अंदर कहता है 2 क्यूब्स। आपके पास ये क्यूब है भाई, इस क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब को और इस क्यूब को एंड टू एंड इनको आपस में मिलाया गया है। इस क्यूब को और इस क्यूब को ये आपस में मिला दिए गए, ठीक है। तो क्या कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम मान लेते हैं ये क्यूब है, इसकी साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, नीचे वाली भी है, तो तीनों साइड ए हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास क्यूब का? साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास 64 दे रखा है, तो साइड का क्यूब हो गया 64। यहाँ से साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर, ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड भी 4 सेंटीमीटर। अब दोनों क्यूब्स को मिला लेंगे तो जो एक चीज़ बन जाएगी, मान लीजिएगा ये चौक का डब्बा है आपके पास, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर है, कुछ भी 4 सेंटीमीटर लंबा है, 4 ये सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या कहता है 2 चौक के डब्बों को एक साथ मिला लेते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा। तो दोनों को मिलाने के बाद एक बन गया मान ले वो, तो एक जो चीज़ बन जाएगी वो 2 क्यूब्स को मिलाते हैं, वो एक आपके पास क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी डबल, लंबाई उसकी डबल रहेगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। तो जो क्यूबॉइड बन जाएगा उस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी, ए आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो 2a 8 आ जाएगी, ये भी ये 4 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। तो जो क्यूबॉइड बन गया उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट आ गई। तो इस क्यूबॉइड का आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस LH। ये L, ये B और ये H इस फॉर्मूले में रख देना, सोल्व कर लेना, आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। ये आपके पास एक वेसल है, किस फॉर्म का है? ये एक हेमिस्फीयर की फॉर्म का है और ये माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ये हेमिस्फीयर है और ये माउंटेड का मतलब गिरा हुआ है, किससे? एक सिलेंडर से, होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर से। कहने का मतलब आपके पास ये है, ये आपके पास हेमिस्फीयर है खाली, जैसे कटोरी होती है ना वो, और उसके ऊपर आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, खाली सिलेंडर। वो इसके ऊपर मान लीजिए गिलास रख दिया, इसके ऊपर, इसकी आपके पास गिलास की तली नहीं है ऊपर नीचे वाले, तो खाली हो जाएगा आपके पास। तो इसके ऊपर ये रखने के बाद ये आपके पास एक वेसल बन गया। तो क्या कहता है इसके बाद द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर था ये, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 है तो रेडियस आ जाएगी आपके पास ये 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, रेडियस तो ये भी है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। और उसके बाद क्या कहता है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो वेसल तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, यहाँ से लेकर ये हाइट है वेसल की, जो कि दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जिसमें से 7 सेंटीमीटर तो ये हो गई, तो ये बच जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर बच जाएगी। टोटल 13 थी, 13 में से ये रेडियस है जो कि इसकी हाइट के बराबर आएगी, जो कि 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि हाइट ऑफ द आपके पास सिलेंडर, आपके पास होलो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। क्या कहता है इसके बाद फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया वेसल के अंदर 2 चीज़ हैं, ये आपके पास हेमिस्फीयर और ये होलो सिलेंडर। तो दोनों के सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो आपके पास इस वेसल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास सरफेस एरिया किसका आ जाएगा? वेसल का। अब ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया के लिए रेडियस ही है जो कि 7 सेंटीमीटर है,
सिलेंडर का एरिया के लिए आपके पास रेडियस और हाइट चाहिए, तो इसकी रेडियस वही होगी जो इसकी रेडियस है, तो इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूले में रख देंगे, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो आपके पास 2 पाई आर एच ये सिलेंडर का एरिया आ जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर ये हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा। दोनों का सरफेस एरिया हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इस वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक कोन की फॉर्म में है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये कोन है, ठीक है, ये माउंटेड गिरा हुआ है किससे, एक हेमिस्फीयर से। कोन गिरा हुआ है हेमिस्फीयर से, इसका मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। जैसे यहाँ पर क्या था, हेमिस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर था, ऐसे यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर कोन रख दिया, ठीक है। और ये क्या कहता है, जो हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की हाइट तो यहाँ से यहाँ बनेगी, और ये टॉय की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी, और रेडियस ऑफ द कोन आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ये कोन है, उस कोन की ये रेडियस है 3.5, तो ये रेडियस आपके पास 3.5 है, तो ये भी आपके पास 3.5 हो जाएगी। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो ये लेंथ भी आपके पास 3.5 हो जाएगी। तो ये 3.5 है, रेडियस है, ये भी रेडियस 3.5 है, तो ये हाइट कितनी बच जाएगी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह टोटल हाइट आपके पास 15.5 है, उसमें से ये हाइट चली जाएगी 3.5, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हाइट बच जाएगी जो कि आपके पास बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गई, ये 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस टॉय का आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इस कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इस हेमिस्फीयर का, दो अगर फिगर जहाँ कहीं पर भी ज्वाइंट हैं, जैसे यहाँ पर भी मिले हुए थे, दोनों यहाँ पर आकर मिल गए, ये दोनों आकर यहाँ पर मिल गए, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो आपके पास दोनों का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देते हैं, तो टोटल फिगर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर भी दोनों का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ा था, यहाँ पर भी हम दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, तो टोटल जो फिगर है उसका सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा पाई आर एल, आर रेडियस है, इसके लिए एल चाहिए, ये लेंथ स्लेंट हाइट चाहिए। तो ये आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, जो कि आपने स्लेंट हाइट बनती है जिसकी वैल्यू निकालनी है। ये दे रखी है 12, ये दे रखी है 3.5, ठीक है, ये 12 कैसे आ गई, ये आप निकाल लिया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए स्लेंट हाइट निकालेंगे, इसका स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, सोल्व करके देखना, ये 12.5 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो स्लेंट हाइट होगी 12.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट हो गई 12, कोन की रेडियस हो गई 3.5, कोन की स्लेंट हाइट होगी 12.5। उसके बाद हेमिस्फीयर की रेडियस होगी 3.5। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, प्लस में हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। ये आपके पास क्या कहता है, इसने एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, वो गिरा हुआ हेमिस्फीयर से। ये आपके पास ये जो फिगर है ना, ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये तीनों साइड आपके पास, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये और ये
तीनों की तीनों लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, ठीक है, ये चौड़ाई है आपके पास, ये तीनों की तीनों 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या आता है, एक हेमिस्फीयर इसमें से काट लिया गया। तो आपके पास जब ये 7 सेंटीमीटर है तो जो हेमिस्फीयर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हेमिस्फीयर कटेगा, तो उस हेमिस्फीयर का ये डायमीटर होगा जो कि इसकी मैक्सिमम लेंथ के इक्वल होगा। अब इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी मैक्सिमम लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर बना है, इस हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का ये जो डायमीटर होगा ये भी आपके पास मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2, 7/2, 3.5 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर की रेडियस आ जाएगी। क्यूब की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो जो हेमिस्फीयर है, सबसे बड़ा हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर कितना होगा, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया। तो दो फिगर को मिलाया गया है, यह आपको पता है, दो फिगर को अगर मिलाते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो ये आपके पास क्यूब है, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे। ये क्या है, ये आपके पास है ऊपर, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया है, इसके ऊपर रखा है भी, तो इसके ऊपर रखा है, तो इसका टोटल एरिया होगा और इसका टोटल एरिया, दोनों के टोटल एरिया को जोड़ देंगे। लेकिन इसके अंदर एक खास बात होगी, ये जो हिस्सा बन गया, ये जो हिस्सा हेमिस्फीयर का भी हो गया और ये हिस्सा इसे क्यूब के ऊपर भी हो गया। मान लीजिएगा आपके पास एक ये चौक का डिब्बा है, फिर वही, जिसकी लंबाई 7 और 7 सेंटीमीटर है। तो इस चौक के डब्बे के ऊपर आपने एक कटोरी रख दी भाई, और ये उस कटोरी का यूँ समझ लेना इनर सरफेस है जो कि सर्कल बनेगा। कटोरी की जो कानी होती है इनर सरफेस, वो हमेशा क्या होगी, किस शेप की है, ये एक सर्कुलर शेप की है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस कटोरी का और इसका दोनों का जॉइंट मिला हुआ हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा आपके पास है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया इसका, दोनों के सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। लेकिन उसके अंदर ये जो हिस्सा आ गया, ये इसके अंदर भी आ गया और ये इसके अंदर भी आ गया, तो एक बार ये हिस्सा आपने घटाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा आपके पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, ये आपके पास चौक का डिब्बा है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। इसके अंदर हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दो, ये कर्व सरफेस एरिया होगा, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन उसके अंदर ये जो हिस्सा है, ये जो कर्व सरफेस है आपके कर्व शेप में है, ठीक है, यूँ समझ लेना है। जो हेमिस्फीयर है उसकी शेप आपको क्या बताइए, कटोरी की शेप बताइए। तो ये हिस्सा दोनों को टच कर रहा है, तो एक बार ये हिस्सा घट जाएगा जो कि क्या होगा, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें से एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर हम घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है साइड 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। उसमें से ये जो बेस है इसका एरिया घटा देंगे और बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास सर्कल बनेगा। ये बेस क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर। ये एरिया हमें घटा देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए रेडियस चाहिए और साइड चाहिए। तो साइड ऑफ द क्यूब दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में साइड का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस में πr स्क्वायर, पाई रेडियस है। अब रेडियस ये जो आपके पास हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 है, तो इसकी रेडियस बनेगी 7/2। तो πr स्क्वायर इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, इतना एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आपके पास है, 5वां क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम आपके पास है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसकी आपके पास क्यूब की साइड दे दी 7 सेंटीमीटर, तो अगले वाले के अंदर 7 की जगह पे ले लिया इसने L।
ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ। एक दूसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये कटोरी ऊपर है, ऐसे ही ये कटोरी आगे से क्या आ जाएगी, इसके अंदर बन जाएगी कटोरी, इसके अंदर ऐसे यूं जाओगी, ये कट जाएगी। ठीक है, जैसे इस चौक का डब्बा मान लीजिए खाली है, एक तो कटोरी उसके ऊपर रख दें और एक कटोरी यूँ समझ लेना उसके अंदर रख दें। तो अंदर रखेंगे तो फिर वही ये जो सरफेस है, ये सरफेस कटोरी का सरफेस होना चाहिए और ये सरफेस इस चौक के डब्बे का भी होगा। तो कटोरी का एरिया और चौक के डब्बे का एरिया, दोनों का एरिया को हम जोड़ देंगे तो ये एरिया दोनों के अंदर शामिल हो गया। कटोरी के एरिया में भी जुड़ गया ये और डब्बे के एरिया में जुड़ गया। तो 2 बार जुड़ा है तो 1 बार घटाना पड़ेगा, सेम टू सेम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ के और उसके अंदर किसका एरिया घटा देंगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस आपके पास क्या है, सर्कल, और उस सर्कल का एरिया घटा देंगे। सेम टू सेम आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा। जैसे इसकी आपके पास साइड 7 सेंटीमीटर है, ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन के अंदर साइड दे रखी है L सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन आज करवाए हैं, ये आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास कल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।